गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आपके सामने है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का एक फुल डिटेल लेक्चर। और यहाँ पे एक मैंने नई शुरुआत करी है, बहुत मेहनत लगा हुआ है। मैंने देखिए स्लाइड बनाए हैं इस बार, ताकि वीडियो लंबा ना हो, लिखना ना पड़े और आपको क्लियरिटी पूरा एकदम स्क्रीन दिखाई दे, जैसे ना आप यूट्यूब पे देखते हो बड़े बड़े कोचिंग के टीचर्स पढ़ाते हैं उसी तरह से। ठीक है, तो 8-9 घंटे लगे हैं ये स्लाइड प्रिपेयर करने में और आपको ये सारा नोट्स मैं टेलीग्राम पे भेज भी दूंगा। ठीक है, तो आपके सामने है लेक्चर, तो ये ध्यान से सुनिएगा। सारे अब चैप्टर्स के लेक्चर आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आप बोलेंगे चैप्टर, और फुल एक एक वर्ड इसमें एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आपसे ये बात करने वाले हैं कि ये जो लेक्चर है ये आपने पढ़ा हुआ क्लास में, ये बस ऐसा नहीं है कि इससे आप सब कुछ हो जाएगा। आपने पढ़ा है लेक्चर, एनसीईआरटी से किया है, सर पढ़ाए हैं, और ये आपका जो है आपका सिर्फ एक रिवीजन लेक्चर है जिसमें आप एनसीईआरटी के यार, लेकिन है ना, एक वन शॉट भले है लेकिन सारे के सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे, सारे कवर हो जाएंगे इसमें। तो आप ध्यान से इसको देखिएगा और सुन लीजिए। बिल्कुल सभी लोग कमेंट करिएगा कैसा वीडियो बना था। और ये क्लैरिटी, जो नई शुरुआत है मेरी, है ना, जो मेरी रातों की नींद खराब, देखो डार्क सर्किल हो जा रहे हैं, तो जो रातों की नींद मेरी खराब है, जैसे मैं 11 बजे सो जाता हूँ, लेकिन बनाने के लिए मुझे बहुत जागना पड़ा इसको, क्योंकि मैंने कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानता था ना, मैंने कभी पढ़ा कंप्यूटर के बारे में। तो सब मेरे छोटे भाई हैं, सब चाचा के लड़के, बुआ के लड़के, ये सब हेल्प किए और मैंने इसको बनाया। तो अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, अच्छा नंबर लाइएगा और जरूर अप्रिशिएट करिए। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो और अच्छा काम करता है वो। ठीक है, तो मैं सिर्फ डॉक्टर आदर्श ओझा और मैं आपके सामने पेश करता हूँ ये लेक्चर। ध्यान से देखें, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये है चैप्टर एनिमल टिश्यू। देखिए फ्रॉग का और कॉकरोच का लेक्चर आपको मिल चुका है, वो एनसीईआरटी पूरा एकदम रटना है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ टिश्यू। ठीक है, तो सिलेबस जो जारी हुआ था नीट का, उसमें ये टिश्यू नहीं था, लेकिन मैंने देखा नीट और नीट के पेपर में जो हुए थे 24, उसमें क्वेश्चन से 2-3, तो इसलिए मैंने सोचा इसको बना देते हैं। ठीक है, सब लोग देखिएगा और कमेंट जरूर करेंगे सब लोग, सबका नाम होना चाहिए नीचे, मैं देखूंगा, और नहीं किए तो बड़ी मार मारूंगा। ठीक है, लाइक भी करना। टिश्यू बाबू ध्यान से देखें, टिश्यू है क्या, सबको पता है टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या है ये बाबू, आपको पता है, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल को हम ऐसे टिश्यू बोल देते हैं। तो सेम टाइप ऑफ सेल है तो सिंपल टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जैसा कि आपने देखा था एनाटॉमी में बताया था मैंने। तो टिश्यू है, ये लिखा हुआ है इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ, देखिए ध्यान से, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform a specific function, such an organization is called tissue। तो बाबू जो भी इसमें मिला है ना, कुछ मैंने पैदा नहीं किया है, सब एनसीईआरटी की लाइंस है, उसको सुंदर बना दिया है मैंने, बस और कुछ नहीं किया है, ताकि आपको बोरिंग ना लगे और इसे पढ़ के पूरा एनसीईआरटी भी कवर, एक एक लाइन कवर हुआ, गारंटी है, देख लेना तुम, एग्जाम्पल, फिगर्स, डायग्राम, टेबल, सब कुछ। ठीक है ना, देखिए तो ये कह रहा है कि अगर कोई मल्टी सेलुलर एनिमल है तो उसमें जो ग्रुप, एक क्लस्टर होता है सेल का, जो एक से कई सारे सेल्स है लेकिन सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करे, तो एक साथ रहेंगे, तो उनको टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उनको टिश्यू बोलेंगे। ध्यान देखिए कितना क्रिएटिव वे मैंने बनाया है, टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, अपनी तारीफ कर रहा हूं क्योंकि सच में मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए। तो टाइप ऑफ टिश्यूज में सबसे पहला एपिथेलियल, दूसरा पढ़ेंगे कनेक्टिव, और तीसरा पढ़ेंगे मस्कुलर, और लास्ट में आएगा न्यूरल। सारा पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा, इसके बारे में बहुत ज्यादा, इसके बारे में बहुत ज्यादा। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा, शेड्यूल रहेगा। देखिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले बॉडी की हेडिंग है बाबू, मेरा फेवरेट कलर जो है वही है ना, हाँ, ऑलिव ग्रीन, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, epithelial tissue, this tissue has a free structure surface which faces either a body fluid or the outside environment and thus provides a covering or a lining for some part of body। देखो यार, मान लेते हैं कोई भी, जैसे हमारा हाथ है मेरा, तो सरफेस बाहर है, तो ये भी एपिथेलियल का बना है। नीचे मतलब अंदर जहां ब्लड होगा उसके जस्ट ऊपर, वो भी किससे बना हुआ है? तो आउटसाइड या इंटरनल स्ट्रक्चर सब कुछ लाइन किससे होता है? एपिथेलियल टिश्यू से। किससे लाइन होता है? एपिथेलियल टिश्यू से। चलिए अब देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो सिंपल एपिथेलियम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बाबू? सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, देखिए कौन कौन सा कलर, ये क्या है? कुछ नहीं है, कुछ है नहीं क्या एक्स्ट्रा यहाँ पे? चलिए देखते हैं कुछ क्रिएटिव चीजें, इससे चीजें बढ़ जाए, अच्छी हो जाए। यहाँ पे कलम है, ये क्या है? ये है आपका बकवास, चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो अब देखिए सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है ना, क्या सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम।
सिंपल एपिथेलियम क्या है, कंपाउंड क्या है, दोनों ये पढ़ के हम आधा चैप्टर निपटा देंगे ऐसे ही। तो सिंपल एपिथेलियम ध्यान से देखना है कि एक चीज, नोट्स बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एकदम यू आर फ्री फ्रॉम दिस नाउ। वीडियो लेक्चर में कोई नोट्स नहीं, मैं इस पूरे वीडियो पूरा जो ये है ना, जैसे इसको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक। चलिए सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम के बारे में क्या कह रहा है एनसीईआरटी, सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिंपल एपिथेलियम होता है ना वो सिंगल लेयर होता है और ये डबल लेयर होते हैं। कोई और कलर डाल दें, व्हाइट, चलो। ऑफ सेल्स एंड फंक्शन एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, बॉडी कैविटी को लाइन करता है, डक्ट को लाइन करता है, ट्यूब्स को लाइन करता है। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more cells layer and has protective function as it does in our स्किन। तो सिंपल एपिथेलियम पढ़ रहे हैं हम, लेकिन उसमें बताया है कि सिंगल लेयर का होता है आपका सिंपल और मल्टी लेयर का क्या होता है आपका, ठीक है ना, मल्टी लेयर होता है। कई सारे लेयर होंगे आपके कंपाउंड में। टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन की बौछार होने वाली है। पहला होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। 3 तरह के, तीनों ही याद रखना, कंफ्यूजन होना, तीनों ही सिंगल लेयर हैं क्योंकि सिंपल है। तो सिंपल के 3, सिंपल के कितने, सिंपल के 3 टाइप, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। अगर बहुत छोटे छोटे पतले पतले सिंगल फ्लैट सेल है, फ्लैट कौन है, एकदम फ्लैट सेल्स हैं, तो समझ जाइए कि किसकी बात कर रहा है ना, स्क्वैमस की बात कर, फ्लैटेंड सेल। पहला वाला जो डायग्राम है एनसीईआरटी का वो फ्लैटेंड सेल स्क्वैमस के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए क्यूब लाइक सेल है, जो बहुत लंबे नहीं, क्यूब लाइक, लेकिन इससे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, इसको हम बोलेंगे क्यूबॉइडल। क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल। ये भी सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर है। तीसरा आ गया कॉलमनर। बाबू कॉलमनर लंबे लंबे सेल है, देखो कॉलमनर लंबे लंबे सेल होंगे, ठीक है। न्यूक्लियाई देखो नीचे एकदम सिचुएटेड है, ऊपर भी हो सकता है, तो जनरली लिखते हैं न्यूक्लियाई सिचुएटेड बेस, तो लंबे लंबे टॉल सेल, ये है बाबू आपका कॉलमनर। तीनों डायग्राम एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअल में ये बताना चाह रहा है कि कुछ क्यूबॉइडल और कॉलमनर जो होते हैं उनके पास सीलिया भी होता है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या है ये, एकदम डिटेल में, सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इर्रेगुलर बाउंड्रीज, है ना बाबू। कोई भी इसकी देखें, कोई है नहीं ऑपरेटर यार, देख लें, हो रहा है ना रिकॉर्ड पता चले, 1 घंटा बोल दिए, यस हो रहा है, सुंदर, पता नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। सिंगल थिन लेयर होता है, फ्लैटेंड सेल होते हैं, पतले पतले दबे दबे होते हैं, विथ इर्रेगुलर बाउंड्री, इर्रेगुलर होती है, रेगुलर नहीं होती है। एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, देखो स्टाइल कितना मैंने किया। पहला है वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, पहला क्या है बाबू, ब्लड वेसल्स के वॉल में स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। दूसरा एयर सैक ऑफ लंग्स, लंग्स के जो एयर सैक मतलब एल्वियोलाई, याद करिए कौन लाई, बोलो 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 कौन लाई, एल्वियोलाई। तो जो एल्वियोलाई होता है उसमें एयर सैक्स ऑफ लंग, एल्वियोलाई इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्रीज। डिफ्यूजन बाउंड्रीज मतलब एक बात बताओ, एक सेल से दूसरे सेल में कोई चीज डिफ्यूज होकर के जाए तो सिंगल सेल होना पड़ेगा, फ्लैट एंड पतला होना पड़ेगा, तो बनाता कौन है, स्क्वैमस। तो इसका डिफ्यूजन में रोल है। डिफ्यूजन बाउंड्री पूछे कौन बनाता तो बोल देना स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। दूसरा आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या आता है दूसरा, ध्यान देखें, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बाबू पहली बात कंपोज्ड ऑफ सिंगल, मैंने कहा अगर एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम है तो पक्का सिंगल होगा, कंपाउंड होगा तो सिंगल नहीं होगा। तो ये भी सिंगल क्यूब लाइक सेल, अगर बोले क्यूब से बना क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल, क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल। एग्जांपल याद रखना, फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड के डक्ट्स में होता है। दूसरा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड किडनी, पीसीटी वगैरह, जो ट्यूबुलर पार्ट है किडनी का, पीसीटी डीसीटी उसमें पाया जाता है। ये याद रखना, ये 2 एग्जांपल याद रखेंगे। नोट इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपने देखा था कि इसका फंक्शन था सिंपल स्क्वैमस का डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना, क्योंकि पतला होता है, डिफ्यूज करवा सकता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे फंक्शन इनका होगा सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का। ये सिंपल डिफ्यूजन बाउंड्री नहीं बनाएंगे क्योंकि ये क्या है बाबू, थोड़े बड़े बड़े सेल हैं, ठीक है, मोटे मोटे सेल हैं। नेक्स्ट आता है कॉलमनर। कॉलमनर क्यूब लाइक नहीं, लंबा लंबा सेल। क्यूब लाइक कौन था, हाँ क्यूबॉइड। कंपोज्ड ऑफ, ध्यान देखना, कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ ए टॉल एंड स्लेंडर सेल, ठीक है ना, टॉल पतला लंबा सेल। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। मोस्टली क्या होता है बाबू, देखा आपने बेस में सिर्फ नहीं है, लेकिन बेस में मान लेंगे हम, इंसाइड दिया हुआ है बेस। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। इनका जो फ्री सरफेस, मान लो ये सेल का है ना, ये सेल है, मान लो ध्यान से देखो, ये आपका बड़ा सा एक लंबा कॉलमनर सेल है, इनके ऊपर है ना माइक्रोविलाइज हो सकते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए माइक्रोविलाइज हो सकते हैं। चलो माइक्रोविलाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा अभी है इसमें ध्यान देखना,
एग्जाम्पल देखेंगे इसका, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, तो क्या बोलोगे तुम, साफ साफ बोलना, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, कुछ नहीं समझना है इसमें, बस याद करना है। ये भी हेल्प करता है किसमें, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, सीलिएटेड एपिथेलियम, ध्यान से देखना, हमने पढ़ा सिंपल टाइप ऑफ एपिथेलियम तीन तरह के थे, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। अब देखिए नोट करके एक बात समझिए कि कुछ कॉलमनर और कुछ क्यूबॉइडल कभी कभी ऐसा हो जाता है उनके ऊपर सीलिया आ जाता है और उसको बोलते हैं हम सीलिएटेड एपिथेलियम। देखिए कॉलमनर, सिंपल स्क्वामस नहीं, कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, they are ciliated epithelium. Their main function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. They are mainly present, सबसे important, inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tube, ठीक है। तो ब्रोंकियोल्स में पाए जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब में भी पाया जाता है, ब्रोंकियोल्स में और फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, याद रखना। सीलिएटेड के दो एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, ब्रोंकियोल्स में, किसमें, ब्रोंकियोल्स में, शायद मैंने ट्रेके बोल दिया था, ब्रोंकियोल्स में और फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब में जब ओवम जाता है उसके बाद स्पर्म आता है, फिर जब फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट को कहां पहुंचाना है, यूट्रस में, क्या करने के लिए, इंप्लांट करने के लिए। तो जब इंप्लांट करने के लिए इसको पहुंचाना है वहां पे, उसको क्या करना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा, तो सीलिया मूव कराता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पे कुछ हम ग्लैंड की बात करेंगे। ग्लैंड, सबसे पहले देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम वो एपिथेलियम जो थोड़ा मॉडिफाई हुए ग्लैंड्स बना दिए हैं। ग्लैंड्स क्या है, इट इज द ग्रुप ऑफ सेल, इट इज द ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल, इट इज द ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल जो उसको सिक्रीट करते हैं। सम ऑफ द, याद रखना ये भी, सम ऑफ द कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बार बार मैंने वहां पे लिखा हुआ था नोट करके कि इनका फंक्शन, कॉलमनर हो या क्यूबॉइडल, उनका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो याद रखना कि सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल गेट स्पेशलाइज हो जाते हैं और ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाते हैं। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम कितने तरह के हैं, दो तरह के। पहला है यूनिसेलुलर, क्या है पहला, और दूसरा है मल्टीसेलुलर। एकदम ध्यान से, पहला क्या है यूनिसेलुलर और दूसरा क्या है मल्टीसेलुलर। याद कैसे रहेगा, याद कैसे रहेगा, बस सिंपल है यार। यूनिसेलुलर में गॉबलेट सेल, एग्जांपल याद रखो, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो क्या रिलीज करता है, म्यूकस। क्या रिलीज करवाता है बाबू, म्यूकस। ध्यान समझना, पहला देखो ध्यान से, बगल से जो पहला इमेज दिया हुआ है ये क्या है बाबू आपका, ये है गॉबलेट सेल, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है, गॉबलेट सेल का एग्जांपल। और ये दूसरा क्या है, मल्टीसेलुलर सेलेवरी ग्लैंड है। पहला गॉबलेट सेल, दूसरा सेलेवरी ग्लैंड। ध्यान से एकदम, क्या दिया है, मल्टीसेलुलर का एग्जांपल क्या दिया, सेलेवरी ग्लैंड। तो ये हमारा था सिंपल एपिथेलियम। सिंपल क्या था ये, सिंपल एपिथेलियम। हमने कहा एपिथेलियम दो तरह के हैं, सिंपल और कंपाउंड। तो सिंपल के तीन पार्ट थे, स्क्वैमस और क्यूबॉइडल और कॉलमनर। कुछ क्यूबॉइडल और कॉलमनर मॉडिफाई हो गए, बना दिए सीलिएटेड। क्या बना दिए, सीलिएटेड, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि अगर फैलोपियन ट्यूब कह दे तो फैलोपियन ट्यूब में कहते हैं सिंपल कॉलमनर सीलिएटेड, ओके। और देखिए यहां पे, हाँ, हमने देखा था कि कुछ कॉलमनर और कुछ क्यूबॉइडल क्या हो गए और मॉडिफाई हो गए और वो ग्लैंड्स बना दिए और उन्हें हम बोलते हैं, उनके ऊपर ग्लैंड पाया जा रहा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एग्जांपल यूनिसेलुलर और दो तरह के ग्लैंडुलर। एक है बाबू आपका यूनिसेलुलर और दूसरा है आपका मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या रिलीज करवाता है, म्यूकस। और इसमें मल्टी में क्या आ जाएगा, सेलेवरी ग्लैंड। गॉट इट। नेक्स्ट, कंपाउंड एपिथेलियम। मैंने कहा सिंपल है, तीनों मतलब कौन, तीनों मतलब चारों समझ लो। अरे बोलो यस। एक है स्क्वैमस, दूसरा कंपाउंड क्यूबॉइडल, तीसरा कॉलमनर और सीलिएटेड। सब क्या है, सिंगल लेयर है। अब आएगा मल्टीलेयर, और मल्टीलेयर होगा तो इसलिए नाम दे रहे हैं कंपाउंड ऑफ सेल्स एंड दस हैज अ लिमिटेड रोल। तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन के लिए एक सेल चाहिए, अगर कई सारे सेल हैं एक के ऊपर लदे हुए हैं तो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। फंक्शन देखें, इनका काम कवरिंग का होता है। क्या होता है, कवरिंग। देखो ध्यान से, बार बार मैं व्हाइट कर रहा हूं। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, दे कवर द ड्राई सरफेस। तो सिर्फ ड्राई नहीं, मॉइस्ट, अच्छा ड्राई स्किन का ड्राई सरफेस एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। स्किन का ड्राई सरफेस और बक्कल कैविटी फेरिंग्स का क्या, मॉइस्ट सरफेस एंड इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। एकदम याद कर लो, रटना है ये सब, कुछ नहीं इसमें क्या कोई तुमको घोल के पिलाएगा, सब एकदम रटना है तुमको, ठीक है।
तो क्यूबॉइडल का अगर पूछेगा, सॉरी कंपाउंड का पूछे तो क्या बोलोगे, कह देना कि डिफ्यूजन बाउंड्री नहीं बना सकता, सिक्रेशन एडजस्टमेंट में रोल नहीं है क्योंकि ये सिंगल लेयर नहीं है, डबल ट्रिपल कई सारे मल्टी लेयर है और इसीलिए ये कुछ ना रिलीज कर सकता है ना कुछ अंदर ले सकता है, तो इसीलिए हम कहते हैं इनका काम कवरिंग का होता है। चलिए अब आता है टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। सेल जंक्शन क्या है, मतलब दो सेल के बीच में किस तरह के संबंध हो सकते हैं। पहला देखो, पहला तो टाइट जंक्शन हो सकता है, दोनों पड़ोसी आपस में बातचीत ना करते हो तो लिखा हेल्प टू स्टॉप सबस्टेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, एक सेल से दूसरे सेल में कुछ जाए ना, तो कौन सा जंक्शन होगा, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन। गैप जंक्शन मतलब तो मामला सेट है, टाइट जंक्शन एकदम टाइट मामला है, कुछ नहीं जाएगा। दूसरा एडहेरिंग जंक्शन बाबू, चिपकाना, एडहेरिंग का मतलब चिपकाना, अगर दो सेल को एकदम आपस में चिपकाना है, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, साथ साथ रहने के लिए चिपक के रहते हैं, तो कौन सा जंक्शन है बाबू आपका, एडहेरिंग। टाइट से चिपकना मत सोचना, टाइट का मतलब है कुछ लीक नहीं होगा, एडहेरिंग मतलब चिपकना यानी कि सीमेंटिंग, और गैप जंक्शन एकदम पूरा खुल्लम खुल्ला, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे ना प्लाज्मोडेस्माइडल कनेक्शन होता है ना उस टाइप का, एकदम कम, तुम ले जाओ थोड़ा सा, तुम मेरा साइटोप्लाज्म रख लो, चलो आज न्यूक्लियस वहां जाओ, ठीक है ना मतलब ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा हम समझा रहे हैं बस। तो गैप जंक्शन। अब आता है बाबू कनेक्टिव टिश्यू। मैंने क्या बताया, 4 तरह के टिश्यू थे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, है ना, और न्यूरल। तो हमने पहला पढ़ लिया एपिथेलियल, क्या क्या पढ़ा सब बता दिया मैंने, ठीक है ठीक है। आगे देखें कनेक्टिव के जो क्वेश्चन बनेंगे, पहला मोस्ट एबंडेंट, बॉडी में सबसे एबंडेंट कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, सबसे ज्यादा हर जगह प्रेजेंट कौन, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरा। तीसरा फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, मतलब नंबर में है कनेक्टिव, दो ऑर्गन को, दो टिश्यू को या दो ऑर्गन को आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा और इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, तो हम बोल दिए सपोर्टिंग। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप इंक्लूडिंग, ठीक है ना, वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा स्पेशलाइज भी होते हैं, जैसे कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। ये सब एग्जांपल किसके हैं, ये सब हैं आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे, कमेंट में आपको लिंक में टेलीग्राम मिल जाएगा। चलिए एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड के अलावा जितने भी, यानी कि कार्टिलेज, है ना, ब्लड के अलावा जितने भी, यानी कि कार्टिलेज, एडिपोज, है ना, बोन सॉरी, ब्लड के अलावा, यानी कि देखो फिर से हम जिससे रेड सर्किल कर रहे हैं ध्यान से देखो, ब्लड ये तो गया, ठीक है, ये तीनों, मतलब ब्लड के अलावा 3, एकदम क्वेश्चन है बाबू, एकदम जुबान से एकदम कह रहा हूं, क्वेश्चन है कि ब्लड के अलावा जो कार्टिलेज है, बोन है, एडिपोज टिश्यू है, ये सिक्रीट करते हैं फाइबर, ठीक है ना, जो प्रोटीन का बना होता है, और वो उसे हम बोलते हैं कोलेजन और इलास्टिन। क्या बोलते हैं, कोलेजन फाइबर या इलास्टिन फाइबर। कौन नहीं रिलीज करता, ब्लड। बाकी सब तीनों जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, बोन, कार्टिलेज और एडिपोज, ये सब रिलीज करते हैं, सिक्रेट करते हैं। नोट, फाइबर क्या करता है, फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। तो टिश्यू को हमने कहा ना, यहां पे क्या लिखा है, सपोर्टिंग, तो यही सपोर्टिंग है, जो फाइबर्स हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, टिश्यू को। नेक्स्ट देखें टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो ध्यान से देखो यार, छोटा सा लेक्चर रहेगा। लूज कनेक्टिव टिश्यू, सबसे पहले क्या है, लूज, दूसरा मतलब कॉम्पैक्टली पैक नहीं होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा आएगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के 3 पार्ट, हमने एपिथेलियल के पढ़े थे 3 पार्ट, वैसे इसके भी 3 पार्ट, तो लूज, डेंस, स्पेशलाइज्ड। लूज के बारे में पढ़ लेते हैं, फाइबर्स लूजली अरेंज्ड in a semi-fluid ground substance, for example areolar। तो अब देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन टाइप होंगे, उसका एरियोलर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कहां होता है, बीनीथ द स्किन, स्किन के पीछे। इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, contain fibroblast cells that produce and secrete fibers, macrophages and mast cell। एकदम अच्छे से ध्यान समझो इसको। कह रहा है कि जो ये आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना, उसमें एग्जांपल दिया एरियोलर टिश्यू, जो कि आपके स्किन के पीछे प्रेजेंट है। तो स्किन के पीछे प्रेजेंट है, मान लो मेरे पीछे किसी बड़े नेता का हाथ हो, तो हम कहेंगे मुझे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो। तो ऐसे कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, देखो सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, तो एपिथेलियम के पीछे प्रेजेंट होता है तो उसको सपोर्ट कर रहा है। कंटेन फाइब्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स जो फाइबर सीक्रेट करते हैं, उनको फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। इनके पास वो होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के पास मैक्रोफेजेस, जो दूसरे सेल को खा जाते हैं, एंड मास्ट सेल जो आपका हिस्टामिन सीक्रेट करते हैं।
हिस्टामीन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो ये है आपका एरियोलर टिश्यू। क्या है ये आपका एरियोलर टिश्यू, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ठीक है ना, बालों सही करना जरूरी है। एरियोलर टिश्यू बाबू देखो, हम देखेंगे एरियोलर टिश्यू जो होता है ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू है बाबू, जिसमें दो तरह के होते हैं, एक एरियोलर एक एडिपोज। हम बात करने वाले हैं कि एरियोलर का काम क्या है, एडिपोज का काम क्या है। ध्यान से समझ के देखिए, ध्यान से। तो बाबू ये है एरियोलर, क्या है ये एरियोलर, ध्यान से देखें। एरियोलर में दो तरह के होंगे, डेंस। पहली बात, एरियोलर क्या है बाबू, जो कहां पे है, स्किन के पीछे ही है। और ये दो तरह के होंगे, डेंस कनेक्ट, बोलो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इररेगुलर। अगर बाबू देखो फाइबर इधर उधर है, इररेगुलर, कोई पैटर्न नहीं है, तो बोलेंगे डेंस इररेगुलर, ठीक है ना। इसमें कोलेजन फाइबर, एडिपोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, मैट्रिक्स सब दिखाया, सब एकदम अच्छे से नोट कर लेना। अगर बाबू एकदम पैटर्न खूब सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर ऐसे है तो कह देना डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दोनों ही क्या है, एरियोलर टिश्यू है। देखिए एडिपोज टिश्यू, ये दोनों ही क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोरेज के लिए एक एरिया होता है बड़ा सा, न्यूक्लियस यहां पे दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है। तो एकदम अच्छे से एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान से इसको देखेंगे। अब देखिए एडिपोज टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। क्या करते हैं, स्टोर फैट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर स्टोर्ड इनटू टिश्यू, ठीक है ना। जो मिनरल न्यूट्रिएंट जो भी है, मतलब न्यूट्रिएंट जो बच जाते हैं उसे हम किसमें स्टोर कर लेते हैं, एडिपोज टिश्यू में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अभी क्या था, लूज। फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। तो अगर कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो डेंस बोलेंगे। टाइप ऑफ डेंस, पहला डेंस रेगुलर, ठीक है ना, तो इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होगा। एग्जांपल याद रखना, टेंडन्स, लिगामेंट। डेंस रेगुलर का एग्जांपल कौन है, डेंस रेगुलर। फाइबर का रेगुलर अरेंजमेंट है तो एग्जांपल रखना टेंडन्स एंड लिगामेंट। क्या बोलोगे, टेंडन्स एंड लिगामेंट। और अगर हम बात करेंगे डेंस इररेगुलर, तो इररेगुलर में इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर। और एग्जांपल रखना कोलेजन, स्किन में प्रेजेंट होता है, ब्लड, कार्टिलेज, बोन, ये सब इररेगुलर वाले एग्जांपल है। एकदम क्लियर एंड कट, एकदम क्लियर एंड कट। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बाबू, इसमें मैंने बताया था स्किन, ब्लड, कार्टिलेज, बोन। पढ़ लेते हैं क्या करके। कार्टिलेज जैसे हमारा कान है, हेयर पिन्ना, नोज टिप, ये सब कार्टिलेज के बने हैं। ये सॉलिड तो है लेकिन प्लायबल है। ये मतलब एकदम आपको फोर्स लगाओगे तो एकदम माउल्ड उधर से मुड़ जाएंगे, एकदम बेंड हो जाएंगे, फिर वापस वैसे आ जाएंगे। तो इलास्टिक थोड़े होते हैं। कार्टिलेज सॉलिड एंड प्लायबल, सॉलिड एंड प्लायबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, कॉन्ड्रोसाइट हम कह रहे हैं इसको, chondrocytes are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them, ठीक है ना। तो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं जो कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इनवर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट। शुरू में हमारे बॉडी में बहुत कार्टिलेज होते हैं वर्टिब्रेट में, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज। एग्जांपल याद रखो, कार्टिलेज का पहला क्या है, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज। दूसरा एग्जांपल क्या दिया है, बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की जो हड्डियां हैं उनके बीच में, जैसे कहते हैं डिस्क वाला जो पोर्शन होता है, तो एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, तो इनके बीच में क्या लगा होता है बाबू, कार्टिलेजेस होते हैं, ताकि वो कंप्रेशन में मतलब ज्यादा एक दूसरे को टच ना करे हड्डी। तो वर्टिब्रल कॉलम में। तीसरा लिम्स में और हैंड में एडल्ट के, ये सब एग्जांपल से याद रखना एनसीईआरटी के हैं। यहां देखिए ऊपर, देखिए कार्टिलेज, आपको कार्टिलेज है ये पहला वाला क्या है डायग्राम, कार्टिलेज, और दूसरा क्या है, बोन, दोनों है। कार्टिलेज में आप याद रखना ये कोलेजन है, और ये क्या है, कार्टिलेज, ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं जो प्रोड्यूस कर, जो ये बना रहे हैं कार्टिलेज को, ठीक है ना, याद रखेंगे। और ऐसे ही बोन का स्ट्रक्चर है। हार्ड, अब बोन्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, नॉन प्लायबल होते हैं, ठीक है ना, सॉलिड ये भी है। नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंसेस रिच इन कैल्शियम, किसमें, कैल्शियम साल्ट। उसमें कौन सा साल्ट होता है, याद रखना कॉन्ड्रोइन साल्ट। कौन सा साल्ट, कॉन्ड्रोइन साल्ट होता है उसमें। एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। तो कैल्शियम होता है इसके पास, बहुत हार्ड होता है, और कोलेजन फाइबर होता है जिसकी वजह से ये नॉन प्लायबल होता है। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर। पूछेगा व्हाट इज विच वन इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू बॉडी। तो मेन बोला है तो बोन को टिक करेंगे। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो हार्ड बाबू जो होते हैं
जो हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं वो सॉफ्ट की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ये सब फंक्शन है इसके। द बोन सेल जिसको हम ओस्टियोसाइट कहते हैं, ठीक है ना, बोन सेल को ओस्टियोसाइट, उसको क्या बोल रहे थे, कॉन्ड्रोसाइट्स, आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैकुनी, इस लैकुनी होते हैं बाबू, याद रखो लैकुनी। लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन ऑफ द लेग सर्व वेट बियरिंग फंक्शन, तो हमारा जो लिम्ब बोन होता है पूरे बॉडी का वेट बाहर संभाल रखता है। दे ऑल्सो इंटरैक्ट विथ स्केलेटन मसल अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, है ना, तो स्केलेटल मसल से, तो हमारा जो स्केलेटल मसल है उसको हम स्केलेटल मसल इसीलिए कहते हैं, बोन से चिपका रहता है, तो बोन को मूव कराने के लिए, उनको मूव कराने के दूसरे का हेल्प करते हैं। द बोन मैरो इन सम बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, तो हमारा जो ब्लड के सेल्स है, आरबीसी वगैरह है, इन सबको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ बोन में क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोन मैरो, क्या बोलते हैं बाबू, बोन मैरो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा दूसरा सेल भी कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया, एकदम इजी सा, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। मसल टिश्यू, तीसरा टिश्यू मसल, ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन ए पैरेलल एरे, दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। कह रहा है जो मसल है वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं, ठीक है ना, और ये फाइबर्स बने होते हैं और छोटे छोटे यूनिट से, छोटे छोटे फाइबर से, उनको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। तीन तरह के होते हैं बाबू, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, साफ साफ दिख रहा है यहां पे, देखें ये है आपका स्केलेटल मसल, क्या है ये, स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल की बात में याद रखेंगे एक बार कि वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी मतलब ये हमारे अकॉर्डिंग टू आवर विश काम करता है, और ये क्या होता है, स्ट्राइटेड होता है। स्ट्राइटेड मतलब इसमें इस तरह से मायोफाइब्रिल अरेंज होते हैं कि हम आप कहते हैं स्ट्रिप्ड या स्ट्राइटेड अपीयरेंस आ रहा है, तो याद रखना जो स्केलेटल मसल होता है वो क्या होता है, वॉलंटरी होता है, और क्या होता है बाबू, वॉलंटरी होता है, और क्या होता है, स्ट्रिप्ड। अगर हम बात करें स्मूथ मसल की, किसकी बात करें, अगर हम बात करें स्मूथ मसल की, ध्यान से देखना, ये स्मूथ मसल है, तो अगर हम स्मूथ मसल की बात करें तो फ्यूजीफॉर्म अपीयरेंस होता है, यानी कि टेपरिंग एंड। फ्यूजीफॉर्म अपीयरेंस का मतलब होता है टेपरिंग एंड, तिरछा एकदम पतला सा एंड होता है इनका। और याद रखना इनके बारे में क्या याद रखना है बाबू, इनके बारे में ये याद रखना कि ये जो होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं। क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, यानी कि हम इन्हें सीधे अपने हिसाब से नहीं, ब्रेन इनको अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, हमारा उसमें हमारा विश नहीं चलेगा उसमें, ठीक है ना। और इनवॉलंटरी होने के साथ साथ ये नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, यानी कि इसमें एकदम स्मूथ, इसलिए तो स्मूथ कह रहे हैं, नॉन स्ट्राइटेड मतलब स्मूथ, है ना, इनमें कोई स्ट्रिप या रफनेस नहीं होता। ओके, हम तीसरा बात करेंगे कार्डियक मसल, तो बाबू ये तो होता है इनवॉलंटरी, क्या होता है, इनवॉलंटरी, और लेकिन इसका दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्राइटेड है ना। दिखने में कैसा होगा, दिखने में याद रखना इसे कहते हैं स्ट्रक्चर लाइक स्केलेटल मसल बट फंक्शन लाइक स्मूथ मसल। कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या, तो हमारे पास देख लेते हैं अगले स्लाइड में, ध्यान से देखना। Skeletal muscle tissue is closely attached to skeletal bone. In a typical muscle, such as the biceps, striated stripped skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. A sheath, very very important, a sheath of tough connective tissue enclosed several bundle of muscle fiber. Muscle fiber के several bundle को connective tissue एकदम बांध के रखता है, उसको हम बोलते हैं एपीमाइसियम। एनसीईआरटी नहीं लिखा है लेकिन इतना लाइन लिखा है, तो वो कौन सा मसल है, वो कौन सा शीथ है, उस शीथ को बोलते हैं एपीमाइसियम। जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका स्केलेटल में क्या बताया मैंने, इसको हम वॉलंटरी मसल भी बोलते हैं, क्योंकि ये वॉलंटरी हमारे इच्छा काम करता है, दूसरे स्ट्राइटेड होता है अपीयरेंस। चलिए नेक्स्ट, स्मूथ मसल। बाबू द स्मूथ मसल फाइबर टेपर, मैंने कहा ना टेपर एट बोथ एंड, इसलिए बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म, एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशन शो नहीं करता। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज, कहां होते हैं ये सब, वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे ब्लड वेसल्स हुए, स्टमक हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल, इनको हम विसरा भी कहते हैं। विसरल मसल, क्या बोलते हैं बाबू, कौन सरल, विसरल मसल contains this type of muscle tissues. Smooth muscles are involuntary as their function cannot be directly, हम अपनी इच्छा के अनुसार डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट कार्डियक मसल टिश्यू, लास्ट इसमें तीसरा कार्डियक मसल टिश्यू। इट इज अ contractile tissue present only in the heart. Very very important is the contractile tissue, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। ओके,
सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, ठीक है ना। इनके सेल जंक्शन आपस में फ्यूज होते हैं और एक दूसरे से चिपके होते हैं। हम अभी देखेंगे कि कैसे ये लोग कैसे कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट करते हैं। देखिएगा, इनमें होता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इज इंटरकैलेटेड डिस्क, प्रेजेंस ऑफ कम्युनिकेशन जंक्शन और इंटरकैलेटेड डिस्क इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल। मतलब इनके मान लो एक सेल है, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ये सेल बाबू इनके पास आ गया मैसेज इंफॉर्मेशन की कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये इसको भेज देगा मैसेज कि तुम कॉन्ट्रैक्ट हो, ये कहेगा तुम भी हो, तुम भी हो, और सब एक साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये जो बीच में जंक्शन है ना, जो इनको एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन या तो इंटरकैलेटेड डिस्क। तो लिखा है अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, अकेले नहीं कॉन्ट्रैक्ट होगा। मींस लिखा है मैंने, देखो खुद से लिखा है, मींस व्हेन वन सेल रिसीव अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स नेबर्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इंटरकैलेटेड डिस्क का ये फंक्शन होता है। लास्ट में आता है बाबू न्यूरल टिश्यू, है ना। क्या आता है? न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस की बात करेगा टू चेंजिंग कंडीशंस। न्यूरॉन्स द यूनिट, हमने पढ़ा है चैप्टर, न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन्स है, न्यूरल मसल काम क्या है, न्यूरॉन्स इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में मैसेज को पास करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ठीक है ना। न्यूरोग्लियल सेल होते हैं विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। बाबू न्यूरल सिस्टम में 2 तरह के टिश्यू होते हैं, एक होता है न्यूरॉन्स होते हैं जो सेल्स होते हैं, और दूसरा होता है न्यूरोग्लियल सेल। प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। तो देखो मैंने कहा ना, न्यूरल टिश्यू 2 तरह के, एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल क्या करता है, सपोर्ट करता है किसका, किसको, न्यूरॉन्स को। न्यूरोग्लिया मेक अप द मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू, यानी कि 50% से ज्यादा जो न्यूरल टिश्यू है उसमें न्यूरल टिश्यू है वो क्या है बाबू, जैसे न्यूरल टिश्यू, देखो ध्यान से, चलो देखो न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू के 2 पार्ट है, एक हुआ न्यूरॉन, एक क्या हो गया, न्यूरॉन, और दूसरा हो गया बाबू न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया, तो न्यूरोग्लिया क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है। हम कहें ये इसकी संख्या होती है लेस देन 50% और इसकी संख्या होती है मोर देन 50%, ये बस बता रहा हूं, ध्यान देखना। अब देखो आप पीवाईक्यू का तड़का आपको लग रहा है यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, ये सब आप करेंगे और आंसर हमको कमेंट में बताएंगे। तो ये आपका टिश्यू छोटा चैप्टर था। सभी लोग अभी रुक जाइए, अभी बंद मत करिए, देखिए क्वेश्चन करिएगा, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन डाले हैं मैंने वैसे, तो आजा भाई, आएगा, बेइज्जती नहीं कराना। देखिए ये सब 10 क्वेश्चन है आपके पास, सब मिल जाएगा। और जरूर सभी लोग अपना नाम लिखेंगे, बैच लिखना, जेन्युइनली बता रहा हूं, और सारे आंसर ऐसे 1 का ऐसे डाल देना, ठीक है ना, इससे पता चलेगा, ठीक है। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए अब तक मेरा, 970 है, ठीक है ना, हो जाना चाहिए। सब्सक्राइब सब लोग कर देना। और जो लोग बिना देखे मतलब बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं ना बाबू, पॉलन रोवर हो तुम लोग, पॉलन रोवर पढ़े थे ना, पॉलन खा भी लोगे और पॉलिनेशन भी नहीं करोगे, तो हमको पॉलिनेशन नहीं कराना है, लेकिन ये सब्सक्राइब कर देना जरूर, ठीक। ये देखिए 7 क्वेश्चन, 8, 9, 10, बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा मेहनत तुम सोच नहीं सकते हो, बहुत मैं आलसी हूँ बाबू, लेकिन मैंने सोचा कुछ हम नया करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कब तक एक ही ढर्रे पे रहेंगे, ठीक। तो मैंने देखिए मात्र कुछ विफलताओं से वीर नहीं डरा करते, एक बुरा दिन जाने से सपने नहीं मारा करते। तो 1 पेपर 2 पेपर खराब हो जाता है, इससे डरा मत करिए, डिप्रेशन में मत जाइए, टेस्ट देते रहिए। और टेस्ट, हाँ टेस्ट याद है, देखिए टेस्ट, देखिए टेस्ट, ये इस नंबर पे कॉल करिए। जितने लोग अभी भी, जैसे कुछ लोग होते हैं पुराने पिछले वाले बच्चे जो थे हमारे, जो यहाँ पे थे, मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो शर्म के मारे नहीं आते हैं। अरे शर्म कैसा यार, हम लोग स्टूडेंट हैं, अभी सीख रहे हैं, और हम लोग एकदम क्या होते हैं, एकदम कोई इज्जत नहीं, एकदम बदतमीज, जब तक हम कहीं ना हो जाए ना सिलेक्शन। तो इस नंबर पे कॉल करिए, हमको कॉल करिए, हमको मैसेज करिए कि सर फीस हमको जमा करना है, हमको ये करना है, मतलब बता दीजिए फीस क्या है, ये सब यहाँ आप कर लीजिए तो सबसे बेटर है। लेकिन अगर आपको भाई शर्म लग रही है, आप मेरे से करिए। ये संजीवनी जो टेस्ट, इतने सारे टेस्ट है, मतलब इंसान पागल हो जा रहा है पेपर बना के, लेकिन मजा आता है कि बच्चे सिलेक्ट होंगे, बहुत थोक में होंगे सिलेक्ट, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सभी लोग इस पे कॉल करेंगे, ठीक है ना। और या तो आप मुझसे पूछिए कि सर इसके बारे में बताइए, और टेस्ट ज्वाइन करिए, ठीक है ना। टेस्ट हो रहा है बाबू, हफ्ते में 4, 5, 6 टेस्ट हो जाता है, सब लोग टेस्ट देंगे, टेस्ट से ही निखार आएगा, सबको पता है ये बात, ठीक है ना। तो टेस्ट दीजिए। और बाबू एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ, देखिए मैंने क्या लिखा है, देखो मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि कैसे बनाते हैं, बहुत मेहनत लगी है। तो मेरा बुआ का लड़का है, क्या नाम है, वैभव, है ना, आंशिक नाम है वैभव, और एक और बुआ का लड़का है शुभम, सब ना, ये सब शेर है, सब मेरे साथ रहते हैं फ्लैट पे।
उत्कर्ष, शादी हो जाएगा तो फिर नहीं रहेंगे, ठीक है। ये वैभव है, शुभम है, उत्कर्ष, ये सब ने हेल्प किया है, सबसे ज्यादा हेल्प इसने किया है वैभव ने। इसने बताया मेरे को कि सर कैनावा ऐप है, ऐसे ऐसे करिए, उसके बाद उसमें आप टाइप करिए या तो पेस्ट करिए कहीं से, टाइम लगेगा, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, सब हो गया, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसा था सभी लोग बताएंगे, लोगो कैसा है सभी लोग बताएंगे, और ऑल द वेरी बेस्ट, सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पे आने वाला है। थैंक यू। मुझे तो काटना पड़ेगा इसको।